नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। बिहार को मोदी की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे और चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। वे औरंगाबाद के नबीनगर में 2400 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन और कई अन्य विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। बाइडेन का कैंसर हड्डी तक फैला। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कैंसर की बीमारी हड्डी तक फैल गई है। वे अपने परिवार के साथ इलाज के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अन्य नेताओं ने बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर के दुख जताया है और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। भारत मालदीव के बीच 13 समझौते। भारत और मालदीव ने समुद्री संपर्क और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 13 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने नौका सेवाएं बढ़ाने हेतु 100 मिलियन MVR अनुदान दिया है। ये परियोजनाएं HYCDP योजना के तहत है, जो दोनों देशों की मजबूत होती साझेदारी का प्रतीक है। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट। मूडी ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA1 कर दिया है, जो बढ़ते कर्ज और घाटे के चलते हुआ है। इससे पहले S&P और फिच भी रेटिंग घटा चुके हैं। इसका असर अमेरिका की उधारी लागत पर पड़ेगा और वैश्विक निवेश प्रवाह में बदलाव से भारत जैसे बाजार प्रभावित हो सकते हैं। बिहार में 22,000 नए आपदा मित्र। बिहार सरकार 22,000 नए आपदा मित्र तैयार कर आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाएगी। इन्हें बाढ़, भूकंप, आग और वज्रपात जैसे संकटों से निपटने की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। चयन NCC, NSS जैसे संगठनों से होगा। सेवा के दौरान इन्हें बीमा भत्ता और लीडरशिप अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता बेहतर होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश दौरा योजना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 33 देशों में भेजे जाने वाले 7 सांसद प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया है। इनमें 51 सांसद शामिल है। TMC सांसद यूसुफ पठान का नाम पहले शामिल था, लेकिन पार्टी ने इन्हें हटाते हुए कहा है कि कूटनीति केंद्र का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजों की पेंशन पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को सेवा के समय और नियुक्ति स्रोत से बिना भेदभाव के पूरी पेंशन मिलेगी। मुख्य न्यायाधीशों को 15 लाख और अन्य जजों को 13.5 लाख रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी। विधवा और परिवार को भत्ते का भुगतान सुनिश्चित होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागेश्वर धाम कथा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और आचार्य अनिरुद्धाचार्य महाराज 20 से 27 मई तक बिहार के मुजफ्फरपुर के राधानगर चौसीमा गांव में कथा करेंगे। 2 लाख लोगों की क्षमता वाला विशाल पंडाल तैयार है। सुरक्षा, पार्किंग और अग्निशमन सहित सभी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। SDM ने स्थल का निरीक्षण किया। रेलवे का नया ऑटो अपग्रेड नियम। भारतीय रेलवे ने ऑटो अपग्रेड पॉलिसी सुधारते हुए स्लीपर और सेकेंड सीटिंग के यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के AC कोच में अपग्रेड करने का फैसला लिया है। यह अपग्रेडेशन 2 लेवल तक सीमित होगा और AC कोच की खाली सीटों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा। स्वराइल रेलवे का नया सुपर ऐप। भारतीय रेलवे ने CRIS द्वारा विकसित स्वराइल ऐप लॉन्च किया है, जो IRCTC की सभी सेवाओं को एक जगह उपलब्ध कराएगा। यह ऐप टिकट बुकिंग, जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन की जानकारी, कैटरिंग और रेल मदद जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ऐप अभी बीटा वर्जन में है और एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध है। दिल्ली NCR में 6 दिन बारिश। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में अगले 6 दिन तक बारिश और आंधी की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। पंजाब और हरियाणा में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश की संभावना बनी है। एलन मस्क का 36 साल पुराना स्कोर कार्ड वायरल। एलन मस्क की मां मे मस्क ने सोशल मीडिया पर उनका 36 साल पुराना कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कार्ड शेयर किया है। इसमें मस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग में A+ ग्रेड मिले थे, तब वे सिर्फ 17 साल के थे। इस पर नेटिजन्स ने मस्क की प्रतिभा की जमकर सराहना की है। चीन में भूकंप के झटके महसूस। चीन में रविवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी तक भूकंप के केंद्र की सही जानकारी नहीं मिली है। सौभाग्य से इस भूकंप से किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका में वीजा ओवरस्टे पर सख्ती। US
एम्बेसी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका में वीजा अवधि से अधिक रुकने वाले विदेशी यात्रियों को डिपोर्ट किया जा सकता है और भविष्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। भारत अमेरिका में चौथे स्थान पर है, जहां पिछले साल 22 लाख भारतीय आए थे। 30 दिनों से अधिक रुकने वालों का पंजीकरण अनिवार्य है। राहुल गांधी का जयशंकर पर हमला। राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान को हमले की शुरुआत में जानकारी देना अपराध था, न कि सामान्य चूक। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी को निंदनीय बताया है और सवाल उठाया है कि इस मुखबिरी की वजह से कितने भारतीय विमान गिरे। राहुल ने देश को सच्चाई जानने का अधिकार दिया। गावस्कर का गंभीर पर अप्रत्यक्ष निशाना। सुनील गावस्कर ने आईपीएल 2024 में केकेआर की जीत का पूरा श्रेय गौतम गंभीर को दिए जाने पर अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मैदान में कप्तान की भूमिका अहम होती है, न कि डग आउट में बैठे किसी व्यक्ति की। इस साल श्रेयस अय्यर को उनकी कप्तानी का उचित श्रेय मिल रहा है। रेट्रो ओटीटी पर जल्द रिलीज। सूर्या और पूजा हेगड़े की फिल्म रेट्रो ने सिनेमा घरों में शानदार प्रदर्शन किया है। मई को रिलीज हुई यह तमिल फिल्म अब ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रही। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म 5 जून 2025 से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हो सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। सीएनजी पीएनजी आपूर्ति रहेगी बाधित। गेल इंडिया द्वारा मरम्मत कार्य के चलते मंगलवार सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक पूरे शहर में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे 80,000 घर और 1 लाख वाहन प्रभावित होंगे। ग्रीन गैस ने नागरिकों से वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील की है। ऑटो चालकों का काम भी प्रभावित हो सकता है। व्हाट्सएप स्टेटस में आएगा नया फीचर। व्हाट्सएप अपने स्टेटस सेक्शन में नया फीचर्स ला रहा है, जिससे यूजर्स अपने स्टेटस को फॉरवर्ड और रीशेयर कर सकेंगे। यूजर्स तय कर पाएंगे कि उनका स्टेटस कोई शेयर कर सकता है या नहीं। यह फीचर्स अभी बीटा वर्जन में है। इसके साथ ही मेटा एआई से कस्टम चैट बैकग्राउंड बनाने की सुविधा भी आने वाली है। तिहाड़ जेल होगी शहर से बाहर। दिल्ली के तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल परिसरों में क्षमता से दोगुने कैदियों की भीड़ के कारण सरकार तिहाड़ जेल को राजधानी के बाहरी इलाके में स्थानांतरित करने की योजना बना रही। इसके लिए 400 एकड़ जमीन की मांग की गई है। नरेला में हाई सिक्योरिटी जेल और 2 नई जेलों का प्रस्ताव भी शामिल है। सीबीएसई रीचेकिंग प्रक्रिया में बदलाव। सीबीएसई ने 2025 से 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब छात्र पहले उत्तर पुस्तिका की सेकेंड कॉपी प्राप्त करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन या रिवेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और अंतिम प्राप्त अंक ही मान्य होंगे। आवेदन cbse.gov.in पर किया जाएगा। वैभव सूर्यवंशी ने बनाया रिकॉर्ड। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 14 गेंदों में 44 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने बिना एक भी सिंगल लिए यह रन बनाए हैं और सबसे कम उम्र में टी20 में बाउंड्री से 44 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। आईपीएल में उनका प्रदर्शन लगातार चर्चा में है। मोहम्मद शमी ने सीएम योगी से की मुलाकात। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की है। शमी ने सीएम को गुलदस्ता दिया, जबकि सीएम ने उन्हें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का तोहफा दिया है। हाल ही में शमी को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। गूगल आईओ 2025 में नए इनोवेशन। गूगल आईओ 2025 इवेंट 20 से 21 मई को कैलिफोर्निया में होगा, जिसमें एआई मॉडल जेमिनी के नए वर्जन, एंड्रॉइड 16 और एआई आधारित टूल्स लॉन्च होंगे। गूगल और सैमसंग के XR हेडसेट की पहली झलक भी मिल सकती है। यह इवेंट भविष्य की तकनीकों की झलक देगा और वैश्विक स्तर पर लाइव दिखाया जाएगा। थुडारम ने बनाया बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। मलयालम फिल्म थुडारम, जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में है, उन्होंने 24 दिनों में विश्व स्तर पर करीब 219 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह एल2 एम्पुरान के बाद दूसरी मलयालम फिल्म बनी जिसमें इतना बड़ा कलेक्शन किया। फिल्म ने देश विदेश में दर्शकों का दिल जीता है। दिल्ली के प्रवेश द्वार होंगे सुंदर। दिल्ली के प्रमुख प्रवेश द्वारों का सुंदरीकरण किया जाएगा, जिसमें आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डर, मयूर विहार, बदरपुर, गुरुग्राम और टिकरी बॉर्डर शामिल है। 200 मीटर तक हरियाली, रोशनी और कलात्मक सजावट की जाएगी। योजना पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे और दिल्ली की विरासत को गेट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तेलुगु सिनेमा घरों पर बड़ा संकट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिंगल स्क्रीन थिएटर 1 जून से बंद हो सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शक मौजूदा किराया मॉडल के खिलाफ प्रतिशत आधारित राजस्व मॉडल की मांग कर रहे हैं।
शटडाउन से बड़ी फिल्मों की रिलीज प्रभावित हो सकती है और ओटीटी पर जल्दी रिलीज को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। यूको बैंक सीएमडी सुबोध गोयल गिरफ्तार। यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुबोध कुमार गोयल को ईडी ने 6,210 करोड़ के लोन घोटाले में गिरफ्तार किया है। उन पर लोन दिलवाने में धांधली और कमीशन लेने का आरोप है। जांच में काले धन को सेल कंपनियों के जरिए सफेद करने का मामला भी सामने आया है। मामला कोलकाता की सीएसपीएल कंपनी से जुड़ा है। राम मंदिर में राम दरबार स्थापना। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 23 मई को भगवान राम और माता सीता का सिंहासन स्थापित होगा। 3 से 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसमें 101 वैदिक आचार्य वेद पाठ और यज्ञ होंगे। मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं और ऋषियों की मूर्तियां भी स्थापित की जाएगी। क्रोम यूजर्स के लिए सुरक्षा अलर्ट। सीईआरटी इन ने गूगल क्रोम के पुराने वर्जन उपयोगकर्ताओं को साइबर हमले के गंभीर खतरे को लेकर के चेतावनी दी है। विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स पर पुरानी संस्करणों में कमजोरियां पाई गई है, जिनका हैकर्स फायदा उठा सकते हैं। यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे तुरंत क्रोम का लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें ताकि डेटा सुरक्षित रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है अब्दुल खालिक, बाबूलाल, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, मनोज कुमार, नौशाद रजा, अर्जुन राम और राकेश मिश्रा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपका पसंदीदा एक्टर कौन सा है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।